महाराष्ट्र के पालघर में संतों की निर्मम हत्या को लेकर जम्मू में संत दिनेश भारती ने उद्धव ठाकरे की सरकार को घेरा है। 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलते ही साधु संत पालघर के लिए कूच करेंगे। दिनेश भारती ने इस विषय पर सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। महाराष्ट्र में पालघर में जिस प्रकार से संतों की हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई है, पूरे देश भर के अंदर, खासकर भारतवर्ष की बात करें तो पूरे देश में एक आक्रोश देखा जा रहा है संत समाज की तरफ से। तो हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए संत समाज से दिनेश भारती जी जम्मू से जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से इस घटना को देखते हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले में दहानू विधानसभा क्षेत्र में जूना अखाड़े के 2 संत कल्प वृक्ष गिरिजी महाराज और सुशील गिरिजी महाराज की जिस प्रकार जघन्य हत्या, भीड़ ने निर्शंस हत्या की है, हृदय दुखी भी है, लेकिन हृदय के अंदर एक आक्रोश भी है कि संत समाज, वो भगवाधारी 2 सिपाही जो धर्म की रक्षा के लिए, जो मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों को आहूत किए हैं, उन भगवाधारियों की ऐसी जघन्य हत्या, हृदय दुखित आक्रोश के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो भगवाधारी जो वर्तमान में इस वैश्विक महामारी के लिए भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, तन का सहयोग है, मन का है, धन का है, वो भगवाधारी जिन्होंने पूरे विश्व को ध्येयगान दिया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी सुखी हो, जिस भगवाधारी का मंत्र है कि वसुदेव कुटुंबकम, कि सारा विश्व मेरा परिवार है, ऐसे संतों की ऐसी जघन्य हत्या और पुलिस प्रशासन के समक्ष, जहां पूरे भारत की पुलिस को आज जीवन रक्षक और जीवन दाता के रूप में देखा जा रहा है, वहीं महाराष्ट्र के पुलिस प्रशासन ने पुलिस प्रशासन के ऊपर ऐसी अमानवीय घटना उनके समक्ष होना, महाराष्ट्र के पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बाल साहब ठाकरे जी की संतति इस घटनाक्रम पर 2 दिन के बाद बोलती है। हृदय के अंदर में आक्रोश पैदा होता है। सोहेब सहित 4 दोषी अभी पकड़े नहीं जा रहे हैं। सरकार उनको क्यों बचाना चाहती है? मार्क्सवादियों के गढ़ में हिंदू संतों की हत्या, ये मानवता की हत्या है, ये भारत की हत्या है, भारत की अस्मिता की हत्या है। मार्क्सवादी आज लोग कह रहे हैं कि वो किस धर्म के थे। आज चैनल ये दिखाना नहीं चाहता कि मुसलमानों के उस बहुल संख्यक क्षेत्र में ऐसी अमानवीय घटना, जहां पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में है, वहां पुलिस प्रशासन, पुलिस के लोग धक्का देकर भीड़ में कैसे संतों को फेंक रहे हैं। ये बहुत सोची समझी एक साजिश के तहत ये हत्या की गई है। संत समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। 302 धाराओं के अंतर्गत फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे चले, दोषियों को सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। और अखाड़ा परिषद ने आह्वान किया है कि 3 मई के बाद में सारे नागा सन्यासी पालघर के लिए कूच करेंगे। उद्धव सरकार होश में आए, बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो उन संतों के हत्यारों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया होता। आज उद्धव सरकार को अपने पिताश्री के उस भगवा संकल्प का स्मरण करने का आज समय है कि जिन्होंने भगवा रक्षा के लिए कभी कोई भी अपने कर्तव्य निष्ठा से वो कभी भी एक कदम पीछे नहीं हटे हैं। इसलिए जो पुलिसकर्मी वहां पर थे, उनके ऊपर भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा जांच की जाए, दोषियों को फांसियों पर चढ़ाया जाए। और ये विषय केवल भगवे की हत्या का नहीं है, ये मानवता की हत्या है, भगवा त्याग और बलिदान का प्रतीक है। इसको देश सहन नहीं करेगा, इसको सारा देशभक्त समाज, हिंदू समाज सहन नहीं करेगा। और पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख के साधु समाज की तरफ से मैं निवेदन करता हूं, सारा संत समाज 3 मई तक धैर्य धारण करे और अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए सभी पालघर जिला के दहानू विधानसभा क्षेत्र में उद्धव सरकार के विरुद्ध खड़े होंगे। उनको भगवा के प्रति संकल्पित जो उनके पूर्वज रहे उसका स्मरण दिलाया जाएगा और ये मानवता की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी दिनेश भारती जी, जिस प्रकार से आशंका यह भी जताई जा रही है कि हिंदू समाज को अगर
हिंदू संस्कृति को खत्म करना है तो सबसे पहले संतों को टारगेट किया जाए। तो क्या लगता है किस प्रकार से कहीं अंतर्राष्ट्रीय कुछ संगठन जो है कहीं ना कहीं भारतवर्ष के अंदर इतने सक्रिय हो चुके हैं कि संत समाज को अब टारगेट करना शुरू किया है? आप पहले से देखते रहे हैं कि किस प्रकार भगवा को आतंकवादी पूरे विश्व के पटल पर घोषित करने के लिए किन लोगों ने षड्यंत्र रचा था, और आज उसी शैली पर चलने वाले लोग आज भगवा की हत्या करके, कौन है वो लोग जो पूरे भारत के अंदर कोरोना महामारी का संक्रमण फैला रहे हैं? कौन है वो लोग जो हमारे चिकित्सक डॉक्टरों के ऊपर पत्थरों से हमला कर रहे हैं? क्यों उनके प्रति इतनी संवेदनशील महाराष्ट्र की सरकार है? ये बात भी सारे समाज के समक्ष रखने का इससे उचित समय कोई नहीं हो सकता।